5 सितंबर 2024 की सुबह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भोगीपुरा गांव में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रोज की तरह कुछ चरवाहे अपने पशुओं को लेकर खेतों की ओर निकले थे। मौसम शांत था, सड़क सुनसान थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में वे एक ऐसे खौफनाक मंजर के गवाह बनने वाले हैं जिसे वे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जब वे रोड किनारे पिंटू गुर्जर के खेत में बने कुएं पर अपने जानवरों को पानी पिलाने पहुंचे, तभी एक चरवाहे की नजर अचानक कुएं के अंदर गई और अगले ही सेकंड उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं के अंदर एक युवक की लाश पानी में तैर रही थी। यह दृश्य इतना डरावना था कि वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाकी चरवाहे दौड़ते हुए वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ ही मिनटों में खबर आग की तरह गांव में फैल गई और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। माहौल में डर, जिज्ञासा और फुसफुसाहटों का शोर घुल चुका था। तभी किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। उटीला थाने के एसएचओ शिवम राजावत को जैसे ही सूचना मिली, वे तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने भीड़ को पीछे हटाया और इलाके को सिक्योर करने की कोशिश की, लेकिन लोगों के बीच तरह तरह की बातें चल रही थीं। कोई इसे हादसा बता रहा था तो कोई साफ साफ हत्या की आशंका जता रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। बेहद के एसडीओपी संतोष पटेल और एसएचओ शिवम राजावत की मौजूदगी में टीम रस्सियों के सहारे कुएं में उतरी। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद जब युवक का शव बाहर निकाला गया तो वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। युवक के सिर पर गहरा घाव था, जो साफ बता रहा था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। शुरुआती जांच में अंदाजा लगाया गया कि हत्या करीब 15 से 16 घंटे पहले हुई होगी। युवक की उम्र लगभग 30 से 32 साल के बीच लग रही थी और उसके कपड़े व हुलिया देखकर वह किसी मध्यम वर्गीय परिवार से प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। इससे साफ हो गया कि मृतक आसपास के गांव का नहीं था। घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस को खून से सना एक पत्थर मिला, जो शायद हत्या में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इसके अलावा कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। इससे शक और गहरा गया कि हत्या कहीं और की गई और लाश को सबूत मिटाने के इरादे से कुएं में फेंक दिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, यह युवक कौन है और इसकी हत्या किसने की? शव के फोटो खींचकर जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी की गईं और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। इसी बीच ग्वालियर के एडिशनल एसपी शियाज केम ने अधिकारियों को फोन कर केस को प्रायोरिटी पर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि एसपी राकेश सगर ने हथियारों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। यह साफ संकेत था कि मामला बेहद सेंसिटिव है। पुलिस ने तुरंत आसपास के सभी थानों से गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटानी शुरू की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मृतक के हुलिये से मेल खाता कोई भी व्यक्ति लापता दर्ज नहीं था। केस अब एक ब्लाइंड मिस्ट्री बन चुका था। इसी बीच 6 सितंबर 2024 की सुबह जांच के दौरान एक ब्रेक थ्रू मिला। अधिकारियों को अचानक ई रक्षा ऐप का ख्याल आया। जब ऐप पर गुमशुदा लोगों का डेटा खंगाला गया तो एक प्रोफाइल ने सबका ध्यान खींच लिया। कुएं से मिली लाश के हुलिये से मिलान करने पर मृतक की पहचान महावीर शरण कौरव के रूप में हुई। वह भिंड जिले के रवा आलमपुर गांव का रहने वाला था और फिलहाल ग्वालियर के गुड़ीगुड़ा नाका इलाके में रह रहा था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 5 सितंबर को भिंड जिले के आलमपुर थाने में दर्ज की गई थी। जैसे ही पहचान कंफर्म हुई, पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 103 और 238 के तहत मामला दर्ज कर लिया और जांच को तेज कर दिया। महावीर शरण कौरव की पहचान सामने आते ही पुलिस के लिए यह केस एक सिंपल मर्डर से बदलकर एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्पिरेसी बन चुका था। अब पूरी पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंचने के लिए फुल एक्शन मोड में आ गई। ग्वालियर में तैनात एसएचओ शिवम राजावत ने सबसे पहले भोगीपुरा चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई। घंटों तक फुटेज खंगालने के बाद एक अहम क्लिप सामने आई। इस फुटेज को जब महावीर के रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को दिखाया गया
तो उनमें से कुछ लोगों ने तुरंत एक युवक की पहचान कर ली। वह युवक कोई और नहीं बल्कि महावीर का ममेरा भाई सुरेंद्र कौरव था। पहचान के साथ ही एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सुरेंद्र के महावीर की पत्नी ज्योति के साथ अवैध संबंध थे। यह खुलासा केस को सीधे एक लव ट्रायंगल मर्डर की दिशा में ले गया। शक की सुई अब सीधे ज्योति और सुरेंद्र पर टिक चुकी थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान ज्योति ने हत्या और अवैध संबंधों की बात को सिरे से नकार दिया, लेकिन उसने एक नई जानकारी जरूर दी। उसके मुताबिक कुछ समय पहले महावीर का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था और वे लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। यह बयान सुनकर पुलिस ने हर एंगल से जांच तेज कर दी। इसी दौरान पुलिस ने महावीर के मोबाइल फोन की जांच की। जब फोन खोला गया तो वह पूरी तरह फॉर्मेट मिला। यह एक बड़ा रेड फ्लैग था। किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। अब पुलिस ने ज्योति के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाईं और जो सामने आया उसने केस की दिशा लगभग तय कर दी। ज्योति के फोन पर एक ही नंबर से 500 से ज्यादा कॉल्स दर्ज थीं और वह नंबर सुरेंद्र का था। जांच में पता चला कि दोनों के बीच रोज घंटों बातचीत होती थी। खास तौर पर 3 से 5 सितंबर के बीच उनकी लंबी और लगातार बातचीत हुई थी। अब पुलिस को लगभग यकीन हो गया कि यह मर्डर कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि एक प्री प्लान्ड एक्ट था। तय हुआ कि दोनों से कड़ी पूछताछ की जाएगी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस सुरेंद्र से दोबारा सवाल कर पाती, वह फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए कई जगह छापेमारी की गई। मुरावली स्थित उसके घर पर भी पुलिस पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिला। घर वालों से पूछताछ में पता चला कि 5 सितंबर को वह अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए गया था और तब से वापस नहीं लौटा। पुलिस टीम तुरंत अयोध्या रवाना हुई। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास घाटों और कोतवाली क्षेत्र में उसकी तलाश की, लेकिन सुरेंद्र जैसे हवा में गायब हो चुका था। खाली हाथ लौटने के बावजूद पुलिस ने हार नहीं मानी और लगातार उसकी फोटो के साथ अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाती रही। तभी केस में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आया। एक मुखबिर ने सूचना दी कि सुरेंद्र कौरव रणवा चौराहे के पास यात्री प्रतीक्षालय में खड़ा है और किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने लाइटनिंग स्पीड में मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी। सुरेंद्र वहां मौजूद था और भागने की फिराक में था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया और थाने लाकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन सख्त इंटेरोगेशन के आगे ज्यादा देर टिक नहीं सका। आखिरकार वह टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि महावीर की हत्या उसी ने की थी। इसके बाद सुरेंद्र ने जो कहानी सुनाई, उसने इस केस को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। महावीर शरण कौरव मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रवा गांव का रहने वाला था। उसके पिता महेंद्र कौरव खेतीबाड़ी करके परिवार चलाते थे। शादी के बाद महावीर ने अपने हिस्से की 12 बीघा जमीन बटाई पर दे दी और अपनी पत्नी ज्योति व 3 साल के बेटे के साथ ग्वालियर के गुड़ीगुड़ा नाका इलाके में किराए के मकान में रहने लगा। जिंदगी साधारण थी, जरूरतें सीमित थीं और महावीर अपने छोटे से परिवार में खुश रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सबसे भरोसेमंद रिश्तों में ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा छिपा बैठा है। सुरेंद्र महावीर का मामा का बेटा था और इसी रिश्ते की वजह से उसका घर आना जाना बहुत सामान्य बात थी। जब भी उसके पास खाली समय होता, वह सुबह सुबह गांजा लेकर महावीर के घर पहुंच जाता। दोनों दिन भर चिलम में गांजा भरकर पीते, हंसी मजाक करते और रात को खाना खाकर सुरेंद्र अपने घर लौट जाता। इसी रोजमर्रा की मुलाकातों के बीच एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने सब कुछ बदल दिया। ज्योति और सुरेंद्र की नजरें जब पहली बार टकराईं तो दोनों के भीतर एक अनकही हलचल पैदा हुई। सुरेंद्र जब भी ज्योति को देखता, उसका दिल तेज धड़कने लगता। धीरे धीरे ज्योति ने भी उसकी मौजूदगी को महसूस करना शुरू कर दिया। महावीर भोला भाला और अनपढ़ था। उसे मोबाइल चलाने या सोशल मीडिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं ज्योति भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे इंस्टाग्राम का शौक था। सुरेंद्र को इंस्टाग्राम चलाना अच्छे से आता था
और यही बात दोनों को धीरे धीरे करीब ले आई। बातों का सिलसिला बढ़ा, नजरों की भाषा गहरी हुई और जल्द ही यह आकर्षण एक खतरनाक रिश्ते में बदल गया। सुरेंद्र ने ज्योति की आंखों में छिपी चाहत को पढ़ लिया था और ज्योति को सुरेंद्र में वह ध्यान और अपनापन दिखने लगा जिसकी उसे कमी महसूस होती थी। करीब 1.5 साल पहले एक मौका ऐसा आया जिसने इस रिश्ते को नई दिशा दे दी। महावीर कुछ दिनों के लिए अपने गांव रवा गया हुआ था। यह खबर मिलते ही सुरेंद्र का मन बेचैन हो उठा। शाम होते होते वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधे महावीर के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला तो सामने सजी धजी ज्योति खड़ी थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। हल्की बातचीत के बीच सुरेंद्र ने अपने दिल की बात कह दी कि ज्योति की खूबसूरती ने उसे बेचैन कर रखा है। ज्योति ने भी अपने दिल का दर्द खोल दिया। उसने कहा कि ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जिसकी कोई कदर ही न हो। उसकी आवाज में सालों का अकेलापन और शिकायत छिपी थी। ज्योति ने बताया कि उसका जीवन ऐसे पति के साथ बंधा है जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उसकी रातें तन्हाई और अधूरी इच्छाओं में गुजरती हैं। यह सुनकर सुरेंद्र ने भी अपना खालीपन जाहिर किया। पत्नी के गुजर जाने के बाद उसका जीवन सूना पड़ गया था। दोनों ने एक दूसरे के दर्द में अपना प्रतिबिंब देखा। सुरेंद्र ने कहा कि अगर वे एक दूसरे का साथ दें तो शायद इस खालीपन से बाहर निकल सकते हैं। शुरू में ज्योति ने हिचक दिखाई, लेकिन भावनाओं का बहाव ज्यादा ताकतवर था। आखिरकार उसने हामी भर दी और यहीं से उनके अवैध रिश्ते की शुरुआत हुई। समय के साथ यह रिश्ता गहराता गया और धीरे धीरे इसकी भनक आसपास के लोगों को भी लगने लगी। जब यह बात महावीर के कानों तक पहुंची तो उसकी दुनिया हिल गई। उसने पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो उसने सख्ती अपनाई। घर का माहौल जहरीला हो गया। रोज झगड़े होने लगे, चीख पुकार आम बात हो गई। लेकिन ज्योति अब पूरी तरह सुरेंद्र के प्यार में डूब चुकी थी। उसके लिए महावीर एक बाधा बन चुका था। आखिर एक दिन तंग आकर ज्योति ने सुरेंद्र को बुलाया। उसकी आंखों में थकान, गुस्सा और एक खतरनाक फैसला साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा कि अब वह यह सब और नहीं सह सकती। कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। महावीर की आदतों और उसके सीधे सादे स्वभाव को सुरेंद्र बहुत अच्छी तरह जानता था। वह अक्सर ज्योति को समझाता कि महावीर नासमझ है। अगर वह ज्यादा दबाव बनाए तो उसे पलटकर जवाब देना चाहिए। लेकिन ज्योति अब मानसिक रूप से उस शादी से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे सुरेंद्र की ये बातें खोखली लगती थीं। एक दिन उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर सुरेंद्र उसे हमेशा के लिए अपनी बनाना चाहता है तो महावीर को उसकी जिंदगी से हटाना होगा। यह सुनकर सुरेंद्र सन्न रह गया। उसने पहले तलाक की बात कही, लेकिन ज्योति जानती थी कि महावीर कभी इसके लिए तैयार नहीं होगा। उसने ठंडे स्वर में कहा कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, महावीर को हमेशा के लिए खत्म कर देना। उसने यहां तक कह दिया कि अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो वह अपनी जान दे देगी। यह धमकी सुरेंद्र के दिल में उतर गई। उसने खुद से वादा किया कि वह ज्योति को मरने नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे कितना बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। इसके बाद ज्योति ने बेहद ठंडे दिमाग से पूरी योजना तैयार की। उसने सुरेंद्र को भरोसा दिलाया कि अगर काम सावधानी से किया गया तो किसी को उन पर शक नहीं होगा। 3 सितंबर 2024 की तारीख तय हुई। उस सुबह करीब 10 बजे महावीर गांव से घर लौटा तो उसने ज्योति को असामान्य रूप से सजी धजी पाया। वह हैरान था, लेकिन ज्योति ने मुस्कान और मीठी बातों से उसका ध्यान भटका दिया। उसने चाय देते हुए बताया कि वह पड़ोस की एक महिला के साथ ज्योतिषी के पास गई थी, जिसने कहा है कि अब उनके रिश्ते में अच्छे दिन आने वाले हैं। यह सुनकर महावीर का मन हल्का हो गया। दोपहर करीब 3 बजे सुरेंद्र घर पहुंचा और बोला कि वह एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा है जो ग्वालियर केंद्रीय कारागार में बंद है। महावीर भी साथ चल पड़ा। जब वे ग्वालियर पहुंचे तो मुलाकात का समय निकल चुका था, इसलिए उन्होंने रात रेलवे स्टेशन के बाहर गुजारी। अगली सुबह मुलाकात के बाद दोनों ने एक होटल में खाना खाया, जिसका खर्च सुरेंद्र ने उठाया। वापसी में सुरेंद्र ने कहा कि वे रवा गांव की तरफ चलेंगे। रास्ते में उसने गांजा खरीदा और दोनों बाइक से निकल पड़े। उटीला के पास ज्योति का फोन आया।
सुरेंद्र ने बाइक रोककर उससे बात की और फिर आगे बढ़ गया। भोगीपुरा से आगे एक सुनसान जगह, मंदिर के पास बने चबूतरे पर उसने गांजा पीने के बहाने बाइक रोकी। दोनों नशे में बैठे थे कि महावीर ने अचानक पूछ लिया कि ज्योति का फोन बार बार क्यों आता है। यही सवाल सुरेंद्र के भीतर दबे तनाव को फाड़ गया। गुस्से में उसने पास पड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से महावीर के सिर पर दे मारा। महावीर वहीं गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। हत्या के बाद सुरेंद्र ने घबराहट में भी योजना के मुताबिक काम किया। उसने लाश को पास के कुएं में फेंक दिया, बाइक नहर किनारे छोड़ दी और मोबाइल व कपड़े झाड़ियों में फेंक दिए ताकि पहचान मिट जाए। इसके बाद उसने ज्योति को फोन कर सब बता दिया। उसी रात वह ज्योति के पास पहुंचा और दोनों ने इस भ्रम में जश्न मनाया कि अब कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। अगली सुबह ज्योति ने उसे कुछ समय के लिए गायब रहने को कहा और वह अयोध्या चला गया। दोनों को यकीन था कि वे बच जाएंगे, जमीन बेचेंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन अपराध की उम्र लंबी नहीं होती। पुलिस की लगातार जांच, तकनीकी सबूत और मुखबिरों की सूचना ने उनकी पूरी साजिश खोल दी। आखिरकार सुरेंद्र गिरफ्तार हुआ। उसने जुर्म कबूल किया और ज्योति भी कानून के शिकंजे में आ गई। दोनों जेल पहुंच गए। इस खौफनाक साजिश का सबसे मासूम शिकार महावीर का छोटा बेटा बना, जो अब अपने दादा महेंद्र कौरव के साथ गांव में रह रहा है। एक टूटा हुआ परिवार, बर्बाद रिश्ते और लालच व अवैध संबंधों की कीमत, यही इस कहानी का कड़वा और चिलिंग अंत है। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।